यस सर। माहौलियाती इकोसिस्टम में ये तहलील का काम करते हैं। हम लोग जब मर जाते हैं, कब्र में डाला जाता है, तो क्या होता है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, खुर्दबीन अजसाम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हमारे जिस्म को गला खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। यही होगा आंसर। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बकरी थोड़ी ना खाती है। इकोसिस्टम माहौलियाती में ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। डिकम्पोजर मतलब कि सड़ाने का काम करते हैं। डिकम्पोज करना यानी यस सड़ाना, सर। ठीक है। तो अच्छा, डी हैं? डी में के दिए हुआ का है। इसमें क्या दिया हुआ है? के नू। ये नहीं है, कुछ अलिफ से है। अलिफ और नू है, इसको गेस करके बताओ क्या हो सकता है। सर उर्दू में क्या लिखा हुआ है इकोसिस्टम को? इकोसिस्टम माहौलियाती माहौलियाती निजाम। माहौलियाती निजाम, इको को बोलते हैं माहौलियाती और सिस्टम को बोलते हैं निजाम। इकोसिस्टम समझते हो क्या होता है? इकोसिस्टम जिसमें सब कुछ नहीं आता सर। है, परिंद परिंद, हैवान, इंसान, ठीक है। क्या होता है? हम लोग क्या खाते हैं? मान लो कि सब्जी खाते हैं, घास फूस खाते हैं, ठीक है, या घास फूस को बकरी खाती है मान लो, ठीक है। बकरी को फिर हम खा जाते हैं, फिर हमको ये खुर्दबीन खा जाता है, ठीक है। खुर्दबीन को फिर चिड़िया खा जाते हैं, चिड़िया को फिर कोई जानवर खा जाता है, ठीक है। फिर जानवर सड़ता है, माइक्रो माइक्रो सड़ा के फिर इसको खाद की तरह देता है, फिर पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, फिर पेड़ पौधे को फिर ये सिस्टम रहता है, ठीक है। ये कुदरती निजाम, ठीक है, इकोसिस्टम, खुर ठीक है। सर, खुर्दबीन इज़्ज़ाम को कौन खा जाता है? खुर्दबीन अजसाम को कौन खा जाएगा? तो खुद चिड़िया तो नहीं खा पाएगी। उसी में से एक बैक्टीरिया सर। वही खाद। खाद में क्या होता है? जो नेचुरल खाद होता है हमारा, नेचुरल खाद, पता है? गोबर का जो खाद बनता है, ठीक है, जी सर। नेचुरल यस खाद सर। वगैरह होता है, उसमें यही सब तो रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो रहता है उसके अंदर, तो वो सब खाद बन जाता है। तो खाद से मतलब पेड़ पौधे बनते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। खाद नहीं रहेगा, पेड़ पौधा होगा? नहीं सर। ठीक है। तो ये सब चीज सड़ के खाद बन जाता है। तो कौन सड़ाता है? अभी देखोगे नया नया एक खाद का सिस्टम आया है कि वो जो चेड़ा होता है, चेड़ा, ठीक है, चेड़ा को खिलाया, बहुत सारा चेड़ा डाल दिया जाता है गोबर में, ठीक है। गोबर को खाता है चेड़ा, और उसके बाद उसका जो टॉयलेट होता है, चेड़ा जो खा के टॉयलेट करता है, वो खाद बनता है। वो बहुत महंगा बिकता है वो खाद, ठीक है। ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं उसको। चेहरा कोई बैक्टीरिया बनता है सर इसको डालने के बाद? चेरा 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 नहीं देखे हो? वॉर्म, वॉर्म जो उसको बोलते हैं, वॉर्म। चेरा यार नहीं सर। जाके डालते हैं। अरे बरसात में तो खूब दिखता है। सर बारिश में जो होता है। बारिश में जो होता है नहीं, मिट्टी के अंदर रहता है, खोदोगे तो मिट्टी के अंदर रहेगा। जी सर, आपके जैसा। खैर, आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजर का काम कौन करता है? खुर्दबीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो जी। हमारा जो जिस्म है, इसको डिकम्पोज कौन करता है? खुर्दबीन करता है। किसी भी चीज को, पत्ता गिरता है, ठीक है, पेड़ का पत्ता गिरता है, कुछ दिन बाद सड़ जाता है, देखते होगे। कौन सड़ाता है उसको? खुर्दबीन इस्तेमाल, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सड़ाते हैं उसको, फिर वो खाद बन जाता है, ठीक है। कोई भी चीज सड़ने के सर बाद, इसको दूसरा नाम से मिट्टी ही तो बोलेंगे ना, मिट्टी। हाँ, खुर्दबीन खुर्दबीन। वही हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और भी बहुत सारा छोटा छोटा सब होता है। बायोलॉजी तो इतना आता नहीं है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखते हैं। खुर्दबीन जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए, ठीक है, ओके। ठीक है सर। इनमें से एक सोर्स है, एक, ठीक है, इनमें से एक एरोसेल। आवाज आपकी नहीं आ रही सर। किसको बोलते हैं? स्प्रे को बोलते हैं, ठीक है। स्प्रे देखे होगे, जिसके अंदर प्रेशराइज करके डब्बा में कोई भी चीज भर दो, ठीक है, ऐसा रहता है, यहाँ से निकलता है, ठीक है। जब प्रेस करते हैं तो निकलता है इसमें से स्प्रे, उसी को बोलते हैं एरोसोल। तो यहाँ पे क्या है, गैस करना पड़ेगा। धुआं तो एरोसोल नहीं है, ठीक है। फ्रियोन्स पता होगा तुम लोगों को? फ्रियोन्स पता है क्या होता है? नहीं सर। नहीं पता है। फ्रियोन होता है, अब तो यूज नहीं होता है, इसका नाम बदल गया है, लेकिन इस्तेमाल वैसे ही होता है। टंकी होती है, ठीक है, टंकी होती है, इसके अंदर गैस होता है, फ्रियोन गैस, ठीक है। और इसमें ऐसा जो अपना सिलेंडर होता है ना, सेम वैसे ही,
जो अपना गैस सिलेंडर वो भी एरोसोल ही है, ठीक है। तो गैस सिलेंडर उसको दबाओगे तो कैसे निकलता है, ऐसे ही ना स्प्रे करता है कि नहीं, गैस का, जी जी, गैस का कभी दबा के देखना बीच वाला, वैसे ही निकलता है। बहुत जोर से मारता है सर। हाँ, तो उसी चीज को, तो ऐसे इसी सिस्टम को एरोसोल बोलते हैं, स्प्रे सिस्टम को। तो ये फ्रीऑन इसमें एक है जिसके अंदर से यही चीज होता है, स्प्रे होता है, ठीक है। स्प्रे होता है मतलब क्या, उसके अंदर से ये एसी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एसी में गैस भरा जाता है, ये पता है कि नहीं, एसी कैसे काम करता है। एसी एयर कंडीशन जो होता है, जी सर, चाहे घर में हो गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रिज हो, ठीक है, कोई भी चीज कूलिंग का जहाँ पे कूलिंग सिस्टम है वहाँ पे फ्रीऑन गैस अब नहीं यूज होता है, दूसरे नाम से यूज होता है, लेकिन गैस इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये फ्रीऑन है जो ये एरोसोल्स है, क्लोरोफ्लोरो होगा। एरोसोल की मिसाल है फ्रीऑन, ठीक है, समझ में आया। तो इसका दूसरा नाम क्या रखा गया सर फ्रीऑन गैस का? दूसरा नाम इसका अभी जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पहले सीएफसी बताया ना, सीएफसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ओजोन लेयर जो खराब हुआ है ना, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हुआ है, इसी की वजह से हुआ है, ठीक है। तो अभी जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या हो रहा है, सीएफसी की जगह पे, ठीक है। फ्रीऑन गैस को सीएफसी की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, सीएफसी फ्रीऑन गैस, उसके अंदर फ्रीऑन मतलब कॉमन नाम हो गया, और सीएफसी उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है कौन, एसी या फिर फ्रिज के अंदर से निकलता है, ठीक है। अब जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFCS, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं, HCFCS हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये उतना नुकसानदेह नहीं है ओजोन लेयर के लिए, ठीक है। ये भी पूछ सकता है ओजोन लेयर की वजह से खराब हुआ है, सीएफसी सबसे मेन बड़ा कारण है सीएफसी, ठीक है। सर इसका धुआं आंसर बताए ना, धुआं किसका, ऊपर वाले का, पीछे, जी जी, एरोसोल्स का, नहीं भाई, नहीं इसका आंसर धुआं धुआं आंसर हुआ ना। इतना समझा दिए तो भी नहीं समझ में आया। अरे ऐसा कोई चीज जो वो स्प्रे कर सको बस, ठीक है, ऐसा कोई चीज जिसका स्प्रे कर सको। स्प्रे किसका कर पाओगे इसमें, असल में फ्रीऑन का पता नहीं है ना, इसलिए फ्रीऑन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। स्प्रे किसका कर सकते हो, फ्रीऑन ऐसा चीज है जिसका स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई चीज यहाँ स्प्रे वाला नहीं। धुआं का स्प्रे होता है क्या, नहीं, अरे धुआं गैस होता है। परफ्यूम यूज किया ना, परफ्यूम क्या है, एरोसोल्स है, ठीक है। परफ्यूम एरोसोल्स है, या फिर हजामत बनाने जाते हो वहां पे जो पानी का छिड़काव करता है वो भी एक तरह का एरोसोल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीऑन जो होता है ये गैस होता है, इसको हम एसी में डालते हैं, एसी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी उसी तरह का, या अपना सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर है वो भी एरोसोल्स है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर, या फिर एरोसोल की मिसाल नहीं है, मच्छर भगाने के लिए हिट आता है, हिट, वो भी एरोसोल्स है। कोई भी चीज को अगर प्रेशर के अंदर बंद कर दिया जाए और उसमें एक स्प्रे लगा दिया जाए, उसको हम एरोसोल बोलेंगे, ठीक है। तो एरोसोल का मतलब क्या होता है, स्प्रे, कुछ नहीं, स्प्रे जो तुम खेत में जो हम लोग कीड़ा मारने के लिए जो छिड़काव करते हैं वो भी एरोसोल्स है। इनमें से क्वेश्चन में दिया हुआ जिसमें इनमें से कौन सा एरोसोल के एग्जांपल नहीं है, तो कौन सा नहीं है कि है, मिसाल नहीं है, नहीं में तो बहुत सारा आ जाएगा, स्मॉग भी तो नहीं है, धुआं भी तो नहीं है, और ये तो सर आंसर ये कैसे होगा, आंसर दो कैसे हो जाएगा, धुआं और स्मॉग क्या है, स्मॉग भी तो वही है, धुआं और स्मॉग क्या है, ये स्मॉग है जो नीचे वाले क्वेश्चन में है, ये स्मॉग है। स्मॉग क्या होता है, ये दो, फॉग और स्मोक, ठीक है, दोनों को स्मॉग बोलते हैं, तो तुम्हारा बन जाएगा स्मॉग, ठीक है। यानी धुआं प्लस धुंध दोनों चीज जब मिल जाएगा ना तो हो जाएगा तुम्हारा स्मॉग, ओके जी सर। तो ये नहीं है तो पूछा तो है नहीं है, लेकिन आंसर बहुत सारा है इसमें, यहाँ पता नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो सर ये तो फ्रॉन्स तो है सर, हाँ है, ये एरोसोल है, यहाँ क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन में नहीं हटा देंगे तो आंसर फ्रीऑन होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर नहीं है, एरोसोल नहीं है, तो उसका स्मोक भी आंसर हो जाएगा, उसका धुआं भी हो जाएगा, और यहाँ पे पता नहीं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत है क्या, हाँ तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीऑन जो है वो एरोसोल है, ठीक है। फ्रीऑन क्या है, ये दिमाग में रखना, ऐसा नहीं एरोसोल नहीं है, ठीक है।
एलपीजी हीट या फिर जो भी होता है स्प्रे, कोई भी स्प्रे है वो सब एरोसोल है। स्मॉग तो स्प्रे है नहीं, स्प्रे थोड़ी है स्मॉग, धुआं भी स्प्रे नहीं है। धुआं भी नहीं है, ठीक है, तो आंसर दोनों होना चाहिए था, गलत है नहीं। इनमें से कुदरती आलूगी का आंसर कौन सा है? कुदरती आलूगी मतलब नेचुरल, नेचुरल पॉल्यूशन, यानी कि हमारे वजह से नहीं, ये कुदरती तौर पे पॉल्यूशन होता है। क्या धुंध सर। हाँ, धुंध जो होता है वो कुदरती पॉल्यूशन है। ठीक है, दिखता नहीं है। धुआं तो हम करते हैं, सीओ हम निकालते हैं, सीएफ हमारे वजह से होता है, लेकिन ये जो धुंध है ये कुदरती है। ठीक है, तो कुदरती आलूगी सदफ के अंदर बात रहता है। अब फिर पूरा लगा। सब लोग जो है ना एकदम मतलब पढ़ते हैं, एकदम पढ़ाई में इतने खो जाते हैं कि पता ही नहीं रहता है कि माइक पे ऑन है। ठीक है, इनमें से कौन सी धात आसानी से कोरोजन का शिकार होती है? कोरोजन मतलब जंग लग जाता है। ठीक है, इसमें सबसे आसानी से जंग लोहा, सबको पता है। ठीक है, ये सोना है, सोडियम, चांदी। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा हल्फशुदा हालत में नमक किस पानी में पाया जाता है? समुद्र की पानी में। समुद्र के पानी में। पानी में समुद्र के पानी से नमक बनता नहीं। ठीक है, समुद्र के पानी से नमक बनता है, नमक खेती होती है। जी सर, ठीक है, खेती होती है उसके झाग। ऐसे पानी में CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का शीरा महलूल क्या कहलाता है? लाइम सोडा, लाइम वाटर या क्या? लाइम वाटर। का इसको जब पानी में मिलाते हैं तो लाइम वाटर होता है। ठीक है, नींबू पानी। ठीक है, अब उसमें स्लैक्ट लाइम, लाइम सोडा, अब इसमें कार्बोनेट मिला देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? लाइम सोडा हो जाएगा। सोडा, सोडा मिक्स करते हैं ना, देखे होगे, दिल्ली कोई गया होगा तो वहां मिलता है शिकंजी टाइप का। ठीक है, सोडा, लाइम सोडा, यहाँ भी मिलते हैं। नींबू सोडा। ठीक है, नींबू सोडा, कार्बोनेटेड वाटर जो हो जाता है तो वो सोडा बन जाता है। ठीक है, उससे पहले वो लाइम वाटर रहता है सीधा सीधा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का शेरशुदा महलूल कहलाता है। पानी में मिक्स करते हैं तो ये लाइम वाटर बन जाता है। ठीक है, लाइम वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत? मादा की हालत ठोस से बराह रास्त गैस में तब्दील होने का अमल क्या होता है? ठीक है, कोई भी चीज है अगर सॉलिड है तो उसको पिघलेगा तो लिक्विड बनेगा पहले। ठीक है, मेल्टिंग बोलते हैं उसको। सब्लिमेशन। सॉलिड से जब लिक्विड में बनता है तो मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड बनता है तो उसको सॉलिडिफाई बोलते हैं। ठीक है, कोई लिक्विड से कोई चीज स्टीम बनता है, भाप बनता है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर भाप से जब वापस से पानी बनता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चारों चीज याद रहेगा। और जो यहाँ पे मेन सवाल है कि डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट भाप। ठीक है, ठोस से सीधा गैस, 3 होता है ना, अब तो 4 हो गया है, पहले हम लोग जब पढ़ते थे 3 ही था। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये प्लाज्मा भी आ गया है, जैसे प्लाज्मा भी आया वो सर। सॉलिड से गैस डायरेक्ट, कोई भी चीज सॉलिड से पहले लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड को गर्म करते तो गैस बन जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल है। सॉलिड से लिक्विड को बोलते हैं मेल्टिंग। प्लाज्मा कहाँ देखने को मिलता है सर? पता नहीं, सर ट्यूबलाइट में जो चमकता है ना सर, उसमें रहता है। सॉलिड को जब मेल्ट करते हैं तो लिक्विड बनता है, और फिर लिक्विड को जब हम इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेट, तो ये गैस बन जाता है। ठीक है, ये सिंपल है। गैस को जब हम कंडेंस करते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को फिर जब हम जमाते हैं यानी कि फ्रीजर में, चाहे किस कैसे भी जो भी तरीका हो, तो वो सॉलिड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनने को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेट, ये वाला। ओके, सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट भाप बन जाता है, यानी बर्फ से सीधा भाप बन जाएगा, पानी दिखेगा ही नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन।
और वापस से स्टीम से सीधा सॉलिड बनने को बोलते हैं डी सब्लिमेशन। ठीक है, उसी का उल्टा सब्लिमेशन का डी सब्लिमेशन, डी लगा देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डी सब्लिमेशन। तो यहाँ पे क्या पूछा, ठोस से बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट गैस की हालत में तब्दील होने के अमल को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। जी सर, जी सर। एक उम्दा बर्क पाशीदे की मिसाल, एक उम्दा बर्क पाशीदे NaCl था, तो NaCl इससे पहले वाले क्वेश्चन में NaCl भी था। ठीक है, NaCl के बाद आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड मालूम। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl का जो सॉल्यूशन होता है वो बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। ठीक है सर, इसको जो एक आमूदा बर्क पास की थी वो क्या बोलते हैं, जैसे इंग्लिश या उर्दू में? हिंदी में उम्दा मतलब हो गया बढ़िया। ठीक है, गुड। ठीक है, बर्क पाशीदा मतलब इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट समझ रहे हो ना, वही जो अभी हम लोग पीछे देखे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ये था इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज किया हुआ है पता है? बताओ, इलेक्ट्रोलाइट में क्या इस्तेमाल किया है? कहाँ पे सर? सोडियम क्लोराइड सर। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे। ठीक है, ये जो लिक्विड रहता है सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। तो NaCl अगर रहेगा तो NaCl मारना है, और NaCl नहीं रहेगा तो फिर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनमें से किस महलूल का रंग नीला होता है? ठीक है, नीला रंग होता है वो कॉपर। NaSO4 का। ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। आयरन सल्फेट। ठीक है, मैथ की क्लास होगी सर? मैथ का क्लास फेरस सल्फेट हो जाएगा थोड़ा सा। पूरा होता है सर। जी सर। 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 ये क्लास। R160 नंबर। मिस्टर फ्लोरेंस क्या हो जाएगा? C60 सर। 60।